सलोम शांति एल शादाई से ऑनलाइन से मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। मेरा नाम सारा है, मैं एल शादाई में रहती हूँ और मैं 92 से ही प्रभु की सेवा के लिए एल शादाई में रहती हूँ। इसलिए आज सब आपके सामने थोड़ा छोटी सी मेरी गवाही को पेश कर रही हूँ। मैं एक कठोर घराने परिवार से मैंने प्रभु को पाया। मेरे सारे घराने बहुत ही कठोर हिंदू और अपने जातित्व के लिए घमंड करने वाले परिवार। फिर भी मेरे माँ पिताजी तो पहले गुजर गए, फिर भी मैंने माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने भी 1985 को मैंने प्रभु को विश्वास किया। जब माँ और पिताजी गुजर गए तो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं और अशांति आई। और क्यों मैंने बहुत सारे ऐसा पूजा तो इतना ज़्यादा मैं नहीं करती थी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रभु से भगवान से ही आस्था रखती थी, भगवान से ही मैं प्रार्थना करती थी, ये भगवान वो भगवान करती हुई मैं ऐसा करती ही रहती थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में कभी शांति नहीं, और अशांति के कारण मेरा ऐसा हैबिट हो गया कि मैं बहुत सारी उपन्यास पढ़ने लगी और पिक्चर देखने लगी। पिक्चर और उपन्यास में ऐसा लत पड़ गई मेरा कि मैं उसको छोड़ने ही नहीं सकती थी। इसी तरह उपन्यास पढ़ते हुए और पिक्चर देखते हुए ऐसा ही मेरा जवानी जीवन बीत रहा था। मैंने अपने जीवन में कहीं भी मैंने इतना सारा उपन्यास पढ़ा, इतना सारा पिक्चर देखा, और भी अशांति होती थी। और जितना मैं ऐसे गुफाओं में कहाँ कहाँ देव देवता है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जाती थी, पूजा करती थी, उस सारी बात से कभी भी मेरे मन में शांति नहीं आई, अशांति बढ़ती ही गई मेरे मन में। तो और मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न भी था। जब प्रकृति को देखती थी तो बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में आती थी, और एक प्रश्न को उत्तर कभी भी नहीं पाती थी। इसलिए जब ऐसा बीत रहा था समय, मैंने भी जब मेरे माँ पिताजी थे उसी समय मैंने एक संकल्प किया था, मैं लाइफ तक मैं अपना जितना लाइफ है शादी नहीं करूँगी, ऐसे ही रहूँगी बोल के। और जब माँ पिताजी गुजर गए तो अब मुझे भी और भी ऐसा अकेला फील होने लगा। तो जब मैं ऐसा करते करते मेरे मजली भैया भूटान में रहते थे, उन्होंने मेरे लिए भूटान का जो सिटीजन सब कुछ बनाया था। मैं भी और भूटान में ही काम करने के लिए इच्छा करके मैं भूटान में रहने लगी। जो अपना जो जगह था हमारा ड्रॉस चाय बगान, उसको छोड़कर मैं भूटान में रहने लगी। तो बाद में भूटान में रहते हुए मैंने सर्विस करने के लिए टाइपिंग सीखने लगी। सीखते सीखते अचानक मेरे दीदी और जीजाजी थे, अभी कालिम्पोंग में रहते, कितने तो पहचान थे, जैसे गुवाहाटी बर्नीहाट में तो कितने लोग पहचान थे मेरे जीजाजी को, माइकल तामाङ। इन लोगों को जब मैंने उन लोग के पास मैंने रहकर स्कूल भी पढ़ा, तो उस समय वो लोग रोमन कैथलिक थे, बहुत झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। क्या उन लोग का रोमन कैथलिक क्या है मैं समझ में नहीं आया था, कभी वो लोग परमेश्वर का वचन भी नहीं सुना सकते थे। तो ऐसे ही जब वर्ष दिन तो मैं उनके साथ रहा, तो बाद में वो लोग ट्रांसफ़र होकर थिम्पू भूटान में चले गए, और मैं भी अपनी जगह में आकर माँ पिताजी के साथ रहती थी। तो उस समय माँ पिताजी गुजर जाने के बाद मैं भी भूटान में चली गई, भूटान में रहने लगी। तो उस समय मेरे दीदी और जीजाजी भी थिम्पू भूटान से फुनचुलिंग में आए थे। तो उस समय उन लोगों ने कहा, मिला मुझसे, जो वहाँ पर एक मामरी चर्च है, मामरी चर्च में स्पेशल मीटिंग हो रही थी, तो उस चर्च में आए थे वो लोग। तो प्रचार हो रही थी, सारा जयगांव की सारा इलाके में प्रचार हो रही थी, और भूटान का जो गेट है फुनचुलिंग का भूटान गेट, उसके सामने वो लोग आए थे। तो मैंने भी उनसे मिला, देखा बहुत भीड़ के साथ वो लोग आ रहे थे। तो मैंने जीजा से कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं इतने भीड़ के साथ, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, इस तरह प्रश्न किया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रचार करते हैं, जिन्होंने हमारे सब पापों को क्षमा किया। ऐसा ही कितना बात बोला, फिर भी मैंने इतना तो नहीं सुना। फिर भी जीजाजी ने मेरे हाथ में एक ट्रैक्स दिया था, वो ट्रैक्स को लेकर मैं हाथ में ही रखा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं, मैंने फेंक दिया उसको। क्या लिखा था कैसा था मुझे पता नहीं, उसको फेंक दिया। ऐसे ही करते करते मैं अचानक फिर थिम्पू भूटान में चली गई। मेरे जीजाजी ने बोला कि तुम वहाँ पर आओ, तुम्हारा फ्री टाइपिंग हो जाएगा, वहीं सर्विस हो जाएगा, इसलिए तुम थिम्पू पर आ जाओ। ऐसे बाद में मैंने अपने भैया से बोल के मैं थिम्पू चली गई। तो मेरे भैया ने कहा था, वो लोग तो क्रिश्चियन है, यदि तू वहाँ जाकर क्रिश्चियन बन जाओगी तो ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए तुझे नहीं जाना है, ऐसे बोला। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी, लेकिन मैं क्रिश्चियन तो कभी नहीं होंगी, क्रिश्चियन होना ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता क्रिश्चियन, ऐसे बोल के मैंने अपने भैया को संतुष्टि दिया। और इस तरह मैं थिम्पू भूटान में, जो भूटान का जो कैपिटल है
वहाँ पर मेरे दीदी जीजाजी और रहते थे। जीजाजी ऑफिस में काम करते थे, तो उन लोग के घर में मैं पहुँच गई क्वार्टर में। तब उन लोग के साथ रहने लगी। जब उन लोग को देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ, उन लोग का जीवन का ऐसा परिवर्तन है, उन लोग ऐसा चल रहे हैं, उन लोग ऐसा अच्छा जीवन है, कितना शांति है। वो लोग सेवा करते हैं, शाम और सुबह को सेवा करते हैं, बच्चों के साथ से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इस तरह वो लोग रहते हैं। कितना अच्छा लगता है, उन लोग के घर में झगड़ा नहीं। तो बाद में मैंने ऐसा अच्छा करते करते ना एक दिन ऐसा हुआ, जो घर में कॉटेज मीटिंग था, फिर भी ऐसा सब देखती हुई भी मैं कभी भी उन लोग के साथ सेवा में नहीं जाती थी। न तो संडे को जाती थी, न तो कॉटेज मीटिंग में जाती थी, न तो सिस्टर्स गैदरिंग में, कभी भी मैं नहीं जाती थी। और जितने प्रभु के घर में कोई आने से मैं छुप जाती थी, उन लोग के साथ भी नहीं बैठती थी। मैं मुझे क्रिश्चियन नहीं होना, इन लोग के साथ तो नहीं मिलना, ऐसा मेरा मन में जो अटूट था। इसलिए जब मैंने बाद में जब एक दिन जो कॉटेज मीटिंग हुआ, तो उस समय वहाँ पे जो सब बहुत सारे लोग आ गए। मैं तो किचन में बैठी थी। तो उस समय उन लोग गाना शुरू किया, जो भजन शुरू किया। उस भजन का सर्वप्रथम भजन ये शुरू किया, वो लोग गेतसेमनीमा पापीको हातमा सुम्पे प्रभुले आफैलाई। ये जब स्तुति में सुनने लगी तो सारा स्तुति मैंने सुना, और इस स्तुति में प्रभु यीशु मसीह किस तरह हमारे लिए एक पाप का बलि का ये हो गया, वो बलि हुआ, ये सब मैंने सुना। और कितना दुख सहा, कितना परिस्थितियों को सामना किया, थूका गया, पीटा गया, उसको कोड़ा लगाया गया, फिर भी वो चुपचाप चुपचाप हमारे सारे पाप लेकर कल्वरी क्रूस में बलिदान हुआ। ये बात वहाँ पे जो स्तुति में, वो भजन में एक एक शब्द मेरे हृदय में उतरते गया, और मैं रोने लगी। कहाँ से मुझे रोना आया ये भी मुझे पता नहीं, मैं तो रोने लगी। और रोते रोते मैं सोचने लगा, अरे बाप रे, ये स्तुति कैसा है, क्यों मुझे रोना आ रहा है, क्यों मैं रो रही हूँ। ऐसा सोचते सोचते तो बहुत दिन ऐसा बीत गया, और वो शब्द मेरे मन में रहता ही था। और एक दिन मैंने दीदी से बोला, दीदी क्या है, आप लोग का जीवन क्यों ऐसा बदल गया, पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों बदल गया, कैसा आप लोग विश्वास, किसको विश्वास करते हैं। ऐसा बात करते हुए दीदी ने कहा, हम तो स्वर्ग पृथ्वी के मालिक परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जिसने सारी प्रकृति को बनाया, आकाश को बनाया, आकाश में सूर्य और चंद्रमा को रखा, तारे को रखा, जो वो चमकते रहता है, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, परमेश्वर ने सृष्टि किया। जब ये बात बोलने लगा तो मैं ताज्जुब, यही प्रश्न मेरे मन में था कि ये आकाश में कहाँ से आए, तारे चमकते हैं इस तरह, कहाँ से चंद्रमा आया है। ये सब मेरे मन में बहुत सारा प्रश्न था। वो प्रश्न को उत्तर मुझे दीदी से ऐसा सुनने के बाद ताज्जुब हुआ। तब मैंने, आप लोग क्यों प्रभु को विश्वास किया। तो दीदी ने बोला, हम लोग पापी हैं, पाप में मर जाएंगे तो हमारे लिए नरक है, नरक से बचाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। तो दीदी ने बोला, मैंने बोला, अरे पाप क्या है, कैसा पाप है। तब दीदी ने मरकुश की पुस्तक 7 अध्याय खोलकर मुझे पढ़कर सुनाया। 20 वर्ष 20 को, 21 को, 22 को, 23 को ये वर्ष को पढ़ कर सुनाया। तो वहाँ जो इतना सारा जो पाप का लिस्ट है, वो लिस्ट मेरे मन में भी है, मेरे हृदय में भी है, मेरे विवेक में भी है। विभिन्न प्रकार की विचारे, विभिन्न प्रकार के लोभ, लालच, ईर्ष्या, सब करने की आदत तो मेरी भी है। मैं धर्म कर्म तो करती हूँ, मैं अच्छी धार्मिक जीवन तो बिताना चाहती हूँ, फिर भी इस तरह रिश्ता होने के बाद तब क्या हुआ, मुझे बहुत आसान, दीदी ने सब कुछ बताया। प्रभु से उद्धार मुक्ति पाना है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए बलिदान हुआ, वो गेतसेमनी का बगीचा का वो सब बात बोला दीदी ने। इस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पाप के लिए बलिदान हुआ, उसने लहू बहाया, इसको विश्वास करना है। तब ये बात मेरे मन में लगी। मेरा मन इतना कठोर था, लेकिन पगलने लगी, मेरे मन पिघलने लगी। तो ऐसा ऐसा करते करते मैं जब जुलाई 25 तारीख का दिन सुबह मैंने दीदी से कहा, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करूंगी। तब दीदी ने समझाया, प्रभु को विश्वास तो करोगी, लेकिन घर में तो कठोर है भैया लोग, यदि तुम प्रभु को पाकर भी छोड़ दोगे तो तुमको और भी दंड मिलेगा। ऐसे बोला, नहीं नहीं, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रभु को विश्वास करूंगी। तब उस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को जुलाई 25 तारीख को 1985 जुलाई 25 तारीख को शाम को 8:30 को 8:30 बजे को मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, मैंने ग्रहण किया, मेरे पाप को स्वीकार किया। जब मैंने अपना पाप स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को धोया, तब उसी समय मेरे मन में बहुत शांति आ गई। इतना शांति, इतना शांति, शांति का जो अशांति हृदय मेरा चला गया, मेरे हृदय में जो बेचैनी था, जो अशांति था, वो सब चला गया। और जितना अतृप्ति था, कोई बात करने से भी मुझे तृप्ति नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बाद मेरे मन में एक तृप्ति आ गई और सांत्वना मुझे मिलने लगा। ऐसा करते करते मैं
3 महीना 3 इयर्स में 3 महीना वो वहाँ पर बिताया। उसके बाद घर में आया। घर में बहुत सारा विरोध तो हुआ। प्रभु को पाने के बाद मुझे प्रभु से दूर करने के लिए मेरे भैया भाभी ने बहुत सा कोशिश किया, लेकिन उन लोग के सामने मैंने अपने को एकदम कठोर किया। नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को कभी मैं नहीं छोड़ा। आप लोग मुझे छोड़ दे, त्याग दे, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकूंगी। इस तरह मैंने भैया और भाभी से जो सामना करते हुए अपने को स्थिर रखा। स्थिर रखने के बाद क्या हुआ, बाद में तब मैं जब 1986 में यहाँ एल्सदाई में आई, कलिंगपुर में आई, तो एल्सदाई मेरे दीदी और जीजा जी के घर में रहकर यहाँ पर संगति करने लगी। तो यहाँ पर देखा बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे सिस्टर लोग हैं यहाँ पर। वो लोग, मैंने पूछा, नामचर सिस्टर से सबसे मेरा पहला मुलाकात हुआ। उनसे मैंने पूछा, यहाँ ये लोग क्या करते हैं, आप लोग क्यों रहते हैं यहाँ पे? तो उन लोग बोला कि हम लोग प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया, प्रभु के घर में हम लोग रहते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसा। तो मैं तो जब प्रभु को पाया उसी समय से प्रभु से मैं एक प्रश्न करते आया था कि प्रभु अब मैं आपके लिए क्या करूं? मैं क्या, क्यों बचाया आपने मुझे? मैं आपके लिए मैं क्या करूं? यही प्रश्न करती रहती थी। तो उस समय मुझे ऐसा हुआ, नहीं, मुझे भी प्रभु की सेवा करना है। इस तरह मुझे भी एक माइंड में एकदम स्वतंत्र होने लगी, सेवा करने के लिए बहुत हृदय से बहुत उत्साह होने लगी मुझे। तब ऐसा करते करते जब मैं घर में गई, घर में जाके भी दीदी और जीजा जी से बोला। दीदी जीजा जी बोलते थे कि कठिन है सेवा करना, लेकिन कठिन हो लेकिन सेवा करूंगी मैं। नहीं, ऐसा नहीं, प्रभु से बुलाहट चाहिए, प्रभु बुलाना चाहिए। जो प्रभु का वचन मिलेगा तो जाएगा, तो स्थिर रहेगा सेवा करने के लिए। तो कैसे मिलता है वचन? तो प्रार्थना करने लगी मैंने। प्रार्थना करते करते बहुत सारे वचन तो मुझे मिला, लेकिन उस सारे वचन को मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। बाद में जब मैं प्रभु को पाकर प्रभु के घर में आई, उसी समय वो वचन को मैंने याद किया। तो उस समय में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो प्रभु के दास विजिटिंग में आए, उन्होंने कहा, ठीक है तुम सेवा करोगी, अच्छी बात है, लेकिन सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा करने के लिए हमें बहुत कठिनाई में जाना पड़ता है, क्योंकि सेवा करना ऐसा सहज नहीं। ये जो लोहे का चिवड़ा होता है ना, लोहे का चिवड़ा चबाना पड़ता है। तो ये बात जब मैंने सुना तो निराश हो गई। मैं नहीं करना, प्रभु की सेवा नहीं करना। तो मैंने एकदम प्रार्थना करना छोड़ दिया, और मैं नहीं सेवा नहीं कर सकूँगी, छोटा सा नौकरी करूँगी और प्रभु की सेवा करूँगी। इस तरह मैंने मन में संकल्प करके जब मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, तो मुझे अशांति होने लगा मन में। क्यों मुझे अशांति हो रहा है? तो बाद में मैंने दीदी से कहा, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे अशांति होता है, बाइबल पढ़ने का भी दिल नहीं होता है। तो बाद में दीदी ने कहा, तुम कभी बोलते है सेवा करूंगी, कभी बोलती हो तो सेवा नहीं करूंगी, तो ऐसा तो अशांति, प्रभु से तो ऐसा नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रभु को धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला दीदी ने। तो बाद में मैंने फिर भी पछताव किया, नहीं प्रभु, मैं तो आपकी सेवा ही करना है, मुझे इसीलिए आपने बचाया, मैं आपकी सेवा ही करूंगी, ऐसा बोल के फिर मैंने प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते मुझे जो मैंने ऐसा कहा, प्रभु ठीक है प्रभु, मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा वचन दीजिए, ऐसा बुलाहट दीजिए, जो बुलाहट मुझे पक्का आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार करे, मुझे हिवाई मिले, साहस मिले, मेरा मन का डर निकल जाए, ऐसा बोल के मैंने प्रार्थना किया था। प्रार्थना के बाद मैंने जब बाइबल पढ़ा, एक दिन जब बाइबल पढ़ रही थी, तो बाइबल में ऐसा वचन मिला, पहला इतिहास का 28 का 20 पद। बहुत सारे वचन वहाँ पे है सेवकाई के लिए, वो सारी मैं पढ़ते गया। पहले भी वो वचन मिला था मुझे, 9-10 पद मिला था, फिर भी इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन 20 पद में जाकर जब मुझे ये वचन मिला कि हिवाई कर, साहस कर, मत डर, और तेरे मन को किंचित न कर, मैं तेरे साथ हूँ, जब तक तू मेरे घर के काम को पूरा नहीं करेगा, तब तक मैं तुझे न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। ये वचन जब मुझे मिला, तब मुझे इतना साहस मिला, नहीं प्रभु की सेवा ही करना है मुझे। तब मुझे बार बार वो वचन को पढ़ते हुए मुझे साहस मिलते गया, और दीदी को बोला, जीजा जी को बोला, और बाद में आके मैंने सेवा घर में भी प्रभु के दास, हमारे एल्डर बड़ा थे उस समय, हमारे फुडुंग बड़ा थी, उनके साथ मिलकर मैंने ये बात बोला, मैं प्रभु की सेवा करूंगी। तो बहुत खुशी हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुझे वचन मिला सेवा के लिए? तो मैंने कहा, हाँ मुझे वचन मिला है। तो वचन दिखाने के लिए बोला, मैंने वचन खोल कर दिखाया, तो बोला, बड़ा अरे बाप, इतना अच्छा वचन मिला, तुमको तो सेवा करना ही है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ सेवा के लिए, ऐसा बोला। तो मैं भी सेवा के लिए तैयार होगी। तब सेवा के लिए निकलने के लिए, मैं घर जाने के लिए तैयार होगी। बड़ा ने भी मुझे प्रार्थना कर दिया। जब घर गया तो समस्या हुआ, मुझे बहुत समस्या हुआ। उसके बाद जो घर में जाकर तो और समस्या, निकलना ही नहीं सकता, भैया लोग तो निकलने नहीं देता है, तुम अनाथ आश्रम में क्यों जाओगी, इतना घर है, हम लोग है, तुम अनाथ आश्रम में क्यों बैठोगे, बहुत सारी समस्या हुआ।
उसके बाद मैंने फिर भी प्रार्थना करती गई। तो एक दिन अचानक मेरे बड़े भैया आए जो टाशी में काम करते थे। भैया ने कहा, तुम ठीक है, तुम यहाँ पे है तो आज तुम सर्विस करोगी? हाँ, मैं सर्विस करूँगी। मैंने प्रभु से पूछा भी नहीं, लेकिन मैंने कहा दिया हाँ मैं सर्विस करूँगी। तो भैया ने कहा ठीक है, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन दे के रखूँगा। तब भैया चले गए। मैं बाद में प्रार्थना किया, मैंने, प्रभु मैं क्या करूँ? मैं सर्विस करके अपना निजी सब कुछ प्रबंध करके प्रभु की सेवा निकलना है, तो मुझे सर्विस का प्रबंध कर दीजिए, मैं सर्विस करूँगी, ऐसा बोल के मैंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद मैं वापस आ गए, जब पुंचोलिंग में आया तब सर्विस भी हो गया मेरा टाशी में। काम भी मिल गया, अच्छा काम मिल गया। मैं काम करने लगा, सर्विस करने और नौकरी करने लगा। करते 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 जब 3 वर्ष हो गया, मैंने उस समय जब सर्विस ज्वाइन करने के पहले मैंने एक बात प्रभु से कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 इयर्स खाली सर्विस करूँगी। 3 इयर्स सर्विस करने के बाद मुझे बेडिंग होल्डर चाहिए, बेडिंग बिस्तर चाहिए, एक VIP चाहिए मेरे कपड़ा लता के लिए, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इसीलिए मैं सर्विस करूँगी बोल के मैंने प्रभु से संकल्प किया था। लेकिन बाद में जब 3 इयर्स हो गया कंप्लीट, मैंने प्रभु की दासी को, मेरा सुमित्रा बड़ी को मैंने कहा, बड़ी मुझे तो प्रभु का कलिंग मिला सेवा के लिए, इसलिए मैं तो कितने समस्या के कारण मैंने नौकरी किया। 3 इयर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं रिजाइन देकर प्रभु की सेवा में निकलने वाली हूँ, ऐसा बोला। बड़ी ने कहा, नहीं नहीं, इतना अच्छी नौकरी है, तुम करो, अभी सर्विस करो, कितना अच्छा है, भूटान में काम करना कितना अच्छा है, तुम काम करते रहो, बाद में भी तू काम कर सकोगी, सेवा कर सकोगी, ऐसा बोला। तो मैंने ताज्जुब है, इतना बड़ी तो ऐसा बोल रहे हैं। फिर बाद में ऐसा करते करते मैं फिर भी करते करते गई। तो बाद में बहुत सारा हमारे आसमान दाजू दीदी गए वहाँ पे, वहाँ उन लोगों ने भी कहा ठीक है तुम लोग अभी सर्विस करो। तब मैंने कहा प्रभु से, ठीक है मैं 10 इयर्स में सर्विस पूरा करूँगी, उसके बाद सब कुछ रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ के साथ मैं प्रभु की सेवा करूँगी, ऐसा बोल के मैंने भी तब स्टार्ट किया। सर्विस रिजाइन देने का रोक दिया और मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करते करते जब मैंने काम करने लगा तो ऐसा करता बहुत सारी समस्या आने लगी। उसी समय 91 से जो मेरा पेट का जो बीमार था, प्रभु पाने के बाद एकदम टोटली वो अच्छा हो गया था, लेकिन वही बीमार मेरा शुरू हो गया और भूटान में आंदोलन शुरू हो गया। मैंने फिर भी ऑपरेशन करना पड़ा, पेट का ऑपरेशन करना पड़ा और बहुत सारी रुपया खर्च हुआ उस समय भी। और जो फिर आंदोलन इतना बढ़ते गया, मेरा भाई भी उस समय मिसिंग हो गया आंदोलन में। ऐसा करते करते बहुत सारी समस्या को मैंने सामना करते, रोना पड़ता, डेली डेली मुझे रोना पड़ता था। ऐसा करते करते जब समय बीत गया तो एक दिन ऐसा हुआ, 91 का 92 मैंने स्टार्ट किया, 92 का शायद अगस्त या सितंबर का, अगस्त का अंतिम महीना होगा। मैं जब एकदम उस समय इतना रोया, घर में आके जो ऑफिस से आया तो रूम में जाके मैं इतना दरवाजा बंद करके रोने लगा। रोते रोते मैंने भाई का याद किया, शायद मेरे ही कारण मैंने प्रभु को उल्लंघन किया, प्रभु की आज्ञा को मैंने नहीं माना, इसलिए मेरा भाई मिसिंग हो गया और इतना सारा समस्या आ रहा है। ऐसा सोचकर मैं तब पछताव करने लगा। पछताव करते करते जब मैंने बाइबल खोला, बाइबल पढ़ा, मेरा जो शाम का जो मेरा पोर्शन था मैंने पढ़ा, सफदोस का किताब जो 5 का था, जो 5 चैप्टर मैंने पढ़ा। उस समय 4, 5, 6 में लिखा था कि तुमने क्यों परमेश्वर से संकल्प किया कि सेवा, संकल्प करने से तो नहीं करने से ही तुमको अच्छा था, जो संकल्प करता है संकल्प को पूरा करना है, ये सब बात लिखा हुआ था। तब मैं वो पढ़ने के बाद एकदम एकदम डरने लगी। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, पछताव किया, प्रभु अब मैं रिजाइन दूंगी, अभी तो मैं सर्विस नहीं करना, अभी रिजाइन देकर मैं आपकी ही सेवा करूंगी, मुझे 10 इयर्स सब कंप्लीट करना नहीं है प्रभु, अब मैं रिजाइन दूंगी, ऐसा बोल के पछताव करके तब का परसों जाके मैंने ऑफिस में रिजाइन का जो लेटर से लेकर रिजाइन के लिए तैयारी हो गई। तो बाद में 1 महीना बीत गया और रिजाइन नहीं देता, इसीलिए ऐसा करते करते मैंने 1992 का अक्टूबर महीना का 20 में मेरा रिजाइन हो गया ऑफिस से। मैंने रिजाइन लिया। रिजाइन लेने के बाद सब मेरे साथियों ने कहा क्यों रिजाइन दे रहा है, ऑफिसर लोग भी बोल रहा है क्यों रिजाइन दे, आंदोलन के डर से भाग रही। नहीं नहीं, मैं आंदोलन के डर से नहीं, बाद में मैं बताऊंगी, इसे बोल के मैं रिजाइन देकर आ गई। आने के बाद मैं 92 नवंबर महीना का लास्ट वीक प्रभु के घर में आई, एलसीदाई में सेवा करने के लिए। इसलिए उस समय से मैंने सेवा करने शुरू किया। सेवा करते करते 1 इयर्स हो गया। मैं 1 इयर्स के बाद मैं घर में गई। घर में जाने के बाद ऑफिस के सब स्टाफों से मिलने के लिए मैं गई। तो उस समय बोला, सब लोग बोल रहा है देखो तुम जाने के बाद ये सब प्रकार का समस्या हल हो गया, तुम क्यों भाग की गई, कितना अच्छा हम लोग का सैलरी भी अब बढ़ गया, तुम तो भाग की गई, क्यों गई, ऐसा बोला। तब मैंने कहा देखो हमारे बाइबल में एक बात है, योना एक आदमी है
जिसको प्रभु ने प्रचार करने के लिए एक शहर में भेजा था, लेकिन वो भाग के तर्शीश जा रहा था। तो उस समय किस तरह उसको ऐसा हुआ, जहाज में इतना तूफान आया, आंधी आया, अंत में उसको क्या किया, जहाज से फेंक देना पड़ा। इसीलिए आज मेरे कारण ही राशि ऑफिस में, हम लोग का ऑफिस में इतना तहलका मच गया। इसलिए जब मैं निकल गई सब शांत हो गया। मैं जहाँ गई हूँ, आप लोग संसार के लिए, शरीर के लिए सर्विस कर रहे हैं, मैं स्वर्ग के लिए सर्विस कर रही हूँ। कितना आनंद मिला मुझे वहाँ जाने के बाद। ऐसी सेवा मिली मुझे, ऐसा नौकरी मिला जिस नौकरी का मुझे एक इनाम है। अनंत अनंत जब मुझे प्राप्त होगा, वो इनाम मिलेगा, मैं कितना आनंद होगा। इस सब बातों के लिए मैंने रिजाइन दिया था और कुछ भी नहीं, ऐसा बोल के मैंने सब उन लोगों को बताया। तो बाद में आके सेवा करने लगी। और मैंने जिस बात को, एक बात को भूल जाती हूँ स्पीड बोलने के कारण, जब मैं निकल गई तो सचमुच उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास वही बेडिंग हॉल्टर बिस्तर था और एक वीआईपी और कपड़े लते, इतना ही मुझे मिला। जितना मैंने प्रभु से कहा उतना ही मुझे प्रभु ने दिया। वही सब लेकर, एक वीआईपी लेकर, एक बेडिंग हॉल्टर बिस्तर लेकर मैं एलशदाई में आई थी। इस तरह मैं सेवा करते करते गई। बहुत सारी समस्या, बहुत सारी परिस्थितियाँ मुझे आई, फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला। अपने वचन के द्वारा जो बुलाहट मुझे दिया था, वो बुलाहट बार बार देकर मुझे संभालते संभालते आज तक लाया। मैंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय तक सेवा किया। गुवाहाटी नाजत में कम से कम पे 8 वर्ष मैंने वहाँ पे सेवा किया। और उस समय मैंने वहाँ पे बहुत सारे आसाम की कितने भाग में मैंने सेवा करने के लिए मुझे प्रभु ने मौका दिया। इसलिए जो प्रभु ने मुझे कहा, जो प्रभु के दास ने कहा था, देखो लोहे का चिवड़ा चबाना है, तो मैंने अनुभव किया। बहुत सारे ऐसा अनुभव मेरे जीवन में आया। दुखद की घड़ी, परिस्थिति की घड़ी और निंदा और बहुत सारी ऐसी बात आए, तो उस समय मैंने यही याद किया, यही है मेरे लिए लोहे की चिवड़ा। और मैंने चबाते गया, मुझे इंटरेस्ट मिलता गया। तो यही मेरा गवाही है। आप लोगों ने सुना, गवाही तो बहुत सारे लंबे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने जो कुछ मेरे जीवन का थोड़ा थोड़ा अनुभव और मेरे जीवन में जो प्रभु ने काम किया, वही बात आप लोगों के सामने मैंने कहा है। इसलिए इस छोटी सी गवाही में प्रभु